नमस्ते मित्रों, लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार आप सबों का मोटिवेशनल सीरीज में सहृदय स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उस शिक्षा की जो कि क्या मात्र गुरु से, मेंटर से, टीचर से, लेक्चरर से ही मिलती है या प्रकृति हमारी भरी पड़ी है उन गुरु से। ज़रूरत है कुछ सीखने की, उन गुरुओं की पहचान करने की। और क्या शिक्षा के लिए गुरु होना ही जरूरी है? बगैर गुरु के संज्ञा के ही हम सीख नहीं सकते। तो चलिए हम आज उसी गुरु की बात कर रहे हैं जिन्हें हमारा दिल, मन, मस्तिष्क गुरु मानने को तो नहीं तैयार, पर वो अनेक शिक्षा देने को तैयार हैं। तो वह हमने आज चुना है इस मोटिवेशनल सीरीज में पक्षियों को, कि पक्षियों को हमारे जीवन में कितना सबक सिखाते हैं, कैसे कैसे क्या क्या हम अपना सकते हैं, अपने आचरण में ला सकते हैं। उन सारी बिंदुओं पर बात करेंगे। उन सारी शिक्षा भरी बातों पर बात करने से पहले मैं पक्षियों के बारे में एक संक्षिप्त विवरण देना चाहूँगा कि पक्षी मित्रों गर्म रक्त वाले कशेरुकियों, जिन्हें बायोलॉजी में कहा जाता है वार्म ब्लडेड वर्टिब्री का एक समूह है, जो एप्स वर्ग का गठन करते हैं, जो पंख, दांत रहित चोंच वाले जबड़े, कठोर खोल वाले अंडे देते हैं और एक उच्च चयापचय दर होते हैं। एक 4 कक्षीय हृदय, मनुष्य की तरह ही हमारे भी 4 पार्ट होते हैं, और एक मजबूत लेकिन हल्के कंकाल की होती है उनकी शरीर की बनावट। यह पक्षी दुनिया भर में रहते हैं और आकार में करीब 5.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.2 इंच से लेकर, जो कि मधुमक्खी होती हैं, चिड़ियों से लेकर 2.8 मीटर यानी कि 9 फीट 2 इंच का जो शुतुरमुर्ग तक होते हैं। तो यह तो इनका रेंज है बॉडी के। लगभग 10,000 प्रजातियां जीवित हैं, जिनमें से आधे से अधिक राहगीर हैं या पेंचिंग पक्षी हैं, जो कि कहीं नियत स्थान पर नहीं रहते। पंछियों के पंख होते हैं, जिनका विकास प्रजातियों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। पंखों के बिना एकमात्र ज्ञात समूह विलुप्त मोआ और हाथी पक्षी कहलाता है। पंख जो कि अग्रपादों, जो हमारे हाथ हैं, उन्हीं का एक विकसित रूप है जो कि उन्हें पंछियों को उड़ने की क्षमता देती है। हालांकि आगे के विकास के कुछ अन्य पक्षियों में उड़ान के नुकसान को जन्म दिया, जिसमें रेटाइट्स, पेंगुइन और विविध स्थानिक ये द्वीप प्रजातियां भी शामिल हैं। पक्षियों के अगर पाचन की बात की जाए, रिस्पायरेशन, श्वसन की बात की जाए, तो उनके उड़ान के हिसाब से विशिष्ट रूप से अनुकूलित होते हैं। कई जलीय वातावरण की कुछ पक्षी प्रजातियां, विशेष रूप से समुद्री पक्षी और कुछ जल पक्षी तैरने के लिए विकसित होते हैं। मित्रों, कई सामाजिक प्रजातियां पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान देती हैं, एक दूसरों को सिखाती हैं, जिसे संस्कृति का एक ज्ञान रूप माना जाता है। हम सब भी मित्रों अपने संतानों को सिखाते हैं, संस्कारवान बनाते हैं, यही काम वो भी करते हैं। पक्षी भी हमारी तरह ही सामाजिक होते हैं, दृश्य संकेतों, कॉलों और गीतों के साथ संचार कर सकते हैं और सहकारी प्रजनन और शिकार, झुंड और शिकारियों की भीड़ जैसे व्यवहारों में भी हम मानव जैसे ही भाग लेते हैं। सभी प्रजातियों का विशाल बहुमत सामाजिक रूप से, लेकिन जरूरी नहीं कि यौन रूप से एकांगी है। आमतौर पर एक समय में एक प्रजनन के मौसम के लिए, कभी कभी वर्षों के लिए, लेकिन शायद ही कभी जीवन के लिए भी करते हैं। अन्य प्रजातियों में प्रजनन प्रणाली होती है जो बहुपत्नी, कई मादाओं वाला एक नर, या शायद भी कभी बहुपत्नी, कई नर वाली एक मादा होती है। पक्षी अंडे देकर संतान पैदा करते हैं मित्रों, जो यौन प्रजनन के माध्यम से निषेचित होते हैं। वे आमतौर पर एक घोंसले में रहते हैं और माता पिता द्वारा उष्मायान किए जाते हैं। अधिकांश पक्षियों में हैचिंग के बाद माता पिता की देखभाल की विस्तारित अवधि होती है। पक्षियों की कई प्रजातियां मानव भोग के लिए भोजन और निर्माण में कच्चे माल के रूप में होते हैं। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है कि जिनमें पालतू और बिना पालतू पक्षी अंडे, मांस और पंखों के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। सोंगबर्ड, तोते और कई अन्य प्रजातियां हैं मित्रों, जो पालतू जानवरों के रूप में लोकप्रिय
माने जाते हैं। संपूर्ण मानव संस्कृति में पक्षियों का आभास होता है। 17वीं शताब्दी के बाद से मानव गतिविधि के कारण लगभग 120 से 130 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और उससे पहले सैकड़ों और प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। मानव गतिविधियों के कारण, हमारे इस तरह के एक्टिविटीज के कारण लगभग 1200 पक्षी प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा अभी भी बना हुआ। हालांकि उनकी रक्षा के लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं। मित्रों, पक्षियों की बात करते हैं तो मनोरंजक एंटरटेनिंग के लिए बर्ड वाचिंग इको टूरिज्म उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यह सब तो था कि हम अपने जो शिक्षा देने जा रहे हैं इस वीडियो में पक्षी, उनके बारे में विशेष जानकारी। अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से वो हमें शिक्षा देते हैं। तो पहले उनके एक एक एक्टिविटीज को देखते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है उनके एक्टिविटीज के श्रवण करने के बाद मनन और आचरण में लेना, यानी कि उसे एडॉप्ट करना और रियलाइजेशन, ये आप पर मैं छोड़ूंगा। क्योंकि मैं सदा कहता हूं प्रस्तुतिकरण हमारा, शरीर आपका और जिम्मेवारी भी आपकी। तो यह पक्षी है मित्रों, इसके सबसे पहला गुण है कि यह प्रकृति से उतना ही लेता है जितनी इसकी वास्तविक जरूरत होती है। हम मानवों जैसी नहीं कि धन का संग्रह इकट्ठा किए जा रहे हैं। अंधाधुन धन, अंधाधुन नेम फेम, जिसका हम शायद इस्तेमाल कर पाएं या न कर पाएं, यह पक्षी कभी नहीं करती। अपने वास्तविक जरूरत के मद्देनजर ही प्रकृति से उतना ही संसाधन का उपभोग करता है और संग्रह करता है। दूसरा विशेषता बोलूं मित्रों कि यह पक्षी अपना घर पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल बनाते हैं, जो कि हम भी बनाते हैं अपने घर। आज एयर कंडीशनड और इस तरह से अनुकूलता, काफ़ी हद तक इस गुणों को हमने सीखा है। तीसरा गुण है यह अपने बच्चों को भरपूर प्यार देते हैं, उनके साथ समय देते हैं। यह आपको देखना है मित्रों कि आप कितने अपने बच्चों को समय दे पा रहे हैं। सिर्फ धन दे पा रहे हैं या समय भी दे रहे हैं, यह आप विचार कीजिए। चौथा है यह अपना भाषा को छोड़कर दूसरे की बोली कभी नहीं बोलते। मित्रों, यह हमें देखना है कि हम अपने रीजनल लैंग्वेज डायलेक्ट्स को बोलते हैं क्या। बेशक हम इंग्लिश सीखें, फ्रेंच सीखें, किसी और स्टेट का भाषा सीखें, यह हमारी संपन्नता में मददगार होगा, पर कहीं हम अपनी वास्तविक भाषा बोलियां को भूल तो नहीं रहे, उन्हें सम्मानित तो नहीं करें। क्योंकि जब हम अपनी रीजनल लैंग्वेज को बोलेंगे, डायलेक्ट्स को बोलेंगे, तो उन संस्कृति को भी हम सम्मानित करेंगे। तो कहीं यह मिस तो नहीं हो रहा, यह आप देखिए। पांचवा है रात को ये कुछ नहीं खाते। मित्रों, हम मानवों के लिए आयुर्वेद में यही कहा जाता है कि हमारा ब्रेकफास्ट जो किंग की तरह होना चाहिए, और लंच एक साधारण व्यक्ति की तरह होना चाहिए, और डिनर भिखारी की तरह, यानी कि बेयर मिनिमम ही होना चाहिए। तो ये पक्षियां करते हैं, ये आप चेक कीजिए कि कर पाते हैं कि नहीं। छठा पॉइंट बोलूं कि पक्षियां अपना आहार कभी नहीं बदलते हैं, यानी कि ये सदैव सात्विक रहते हैं। ये आप चेक कीजिए कि कहीं आप जंक फूड पर तो नहीं जा चुके हैं, कहीं आप ज़्यादा एक्सेस शुगर, एक्सेस फैट तो नहीं ले रहे हैं, ये आप चेक कीजिए। सातवां पॉइंट बोलूं कि ये रात को कभी घूमते नहीं मित्रों, प्रकृति के साथ ही जगते हैं और प्रकृति के साथ ही सोते हैं। यह आप चेक कीजिए कि आप कहीं निशाचर तो नहीं हो चुके हैं, रात में आप लेट नाइट 2 बजे 3 बजे तक जगे तो नहीं रहते हैं, और कहीं प्रकृति से आपका संबंध टूट तो नहीं गया है। यह सीखने की बात है। आठवां पॉइंट बोलूं मित्रों कि यह अपने बच्चों को सही समय पर सही चीज सिखाते हैं। शायद हम लोग में से सब कोई कुशल पेरेंटिंग करते हैं और करना भी चाहिए। यह आप चेक कीजिए कि आप सिर्फ पेरेंटिंग यानी कि फाइनेंसिंग, एक फाइनेंसर हैं, या संस्कार भी दे रहे हैं, उन सद्गुणों को भी सीडिंग कर रहे हैं अपने संतानों में, या सिर्फ धन और संपदा से उन्हें फीड कर रहे हैं, यह आप चेक कीजिए। नौवां पॉइंट बोलूं मित्रों जो पक्षियों से हमें सीखने को है, ठूस ठूस के ये कभी नहीं खाते। आप चेक कर लीजिए, कभी भी आप इन्हें कितना भी दाना दे दीजिए, किलो भर भी, यह उतना ही दाना को खाएंगे जितना कि ये खा सकते हैं, जितना इनकी क्षमता है, और जितना खाने के बाद ये उड़ भी सकें और कुछ ले भी जा सकें। यह आपको देखना है मित्रों कि हम ओवर डाइट तो नहीं कर रहे हैं, यह सीखने की बात है। और 10वां पॉइंट बोलूं मित्रों कि रात होते ही ये सो जाते हैं और सुबह जल्दी जगते हैं। जैसा कि हमने बताया, यह प्रकृति के सच्चा मित्र हैं।
और जब जगते हैं तो चहकते हैं, गाते हैं, उठते हैं, पूरा ऊर्जावान रहते हैं। तो मित्रों, अगर हम भी प्रकृति के साथ सोना सीख जाएं, जगना सीख जाएं, तो इन्हीं पंछियों की तरह ही हम भी चहकना शुरू कर दें और हमें डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाने की जरूरत न पड़े और इस तरह की मोटिवेशनल स्पीच सुनने की शायद नौबत ना आए। 11वां पॉइंट अगर मैं बोलूं मित्रों, तो ये पक्षियां अपने शरीर से सतत कार्य करते रहते हैं, रात के सिवा ये और कभी आराम नहीं करते। आप दिन में कभी भी किसी पक्षी को सोते हुए नहीं देखेंगे। हम क्या करते हैं मित्रों, लेट नाइट तक सोते हैं, लेट डे में जगते हैं, फिर दोपहर में सोते हैं। ये पक्षियों से डेविएशन हो रहा, इसे आप चेक कीजिए। अगर 12वां पॉइंट बोलूं मित्रों, अगर इनमें बीमारियां आ जाती हैं कभी, तो ये खाना छोड़ देते हैं और तभी खाते हैं जब ठीक हो जाते हैं। यानी कि इनके शरीर की जो भी ऊर्जा बन रही है वो सारी ऊर्जा उस रिपेयरिंग में लगाते हैं, उस इम्यूनिटी को स्ट्रांग में करने में लगाते हैं। आजकल के जैसा नहीं कि आपके हमारे डॉक्टर जो बोलते हैं सब कुछ खाते रहिए, सब कुछ खाते रहिए, दवा भी खाते रहिए और सब कुछ खाते रहिए ताकि हमारा व्यापार भी चलता रहे निरंतर। क्या मित्रों, हम अगर भोजन छोड़ दें 1-2 दिन के लिए तो क्या मर जाएंगे? वही ऊर्जा जो भोजन को पचाने में लग रही थी, वही ऊर्जा हमें इम्यूनिटी को, हमारे उस अंग प्रत्यंग के रिपेयरिंग में लगेगा और हम पहले से ज़्यादा स्वस्थ होंगे। तो यह सीखने का है कि जब भी बीमार पड़े तो आप भोजन छोड़ दें, मिनिमम पर आ जाएं। 13वां पॉइंट बोलूं मित्रों और अंतिम पॉइंट, परिश्रम ये निरंतर करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो जिम जाते नहीं हैं, योगाश्रम जाते नहीं हैं। इनकी परिश्रम ही हर अंग की, जो हमारे शरीर की मुख्य अंग हैं, जिसमें हृदय आती हैं, किडनी आती हैं, लीवर आती है, ये सब कोई भी रोग नहीं होती। जब भी हम परिश्रम करती हैं, अपने शरीर को सक्रिय रखते हैं, किसी भी तरह की रोग हमारे शरीर में झांक नहीं सकते, वो रोग हमारे तरफ देख नहीं सकते नज़र उठा के। तो यह सीखना है मित्रों कि अगर हमें सक्रिय रहना है तो पक्षियों से सीख के, हम तो उड़ने नहीं जा सकते, लेकिन खुद के लिए 30 मिनट्स 1 आवर मिनिमम निकाल सकते हैं अपने शरीर को और दिन भर सक्रिय रहिए। हाफ एन आवर में आप अपने जगह को छोड़ते रहिए, जिस नौकरी में हैं, पेशा में हैं, व्यापार में हैं, जीवन के जिस अवस्था में हैं, जिस स्टेज में हैं, अपने आप को सक्रिय रहिए, अपना काम खुद कीजिए। चाहे वह आपके फैमिली मेंबर हों, स्पाउज हों, स्टाफ हों, उन पर मिनिमम डिपेंडेंस आप अभी रखिए। अगर युवा अवस्था में मिनिमम डिपेंडेंस है तो आप यह गारंटी ले लीजिए कि वृद्धा अवस्था में भी आपको किसी के ऊपर फिजिकल डिपेंडेंस की आवश्यकता नहीं होगी। तो इन ढेर सारी शिक्षाओं के साथ पक्षी के ये 13 गुण, मुझे पूरी उम्मीद है आपने श्रवण किया होगा, मनन करिए और आचरण में लाइए और फिर रियलाइज कीजिए। ये सारी बहुत ही शिक्षाप्रद हैं, इनमें से बड़ा ही सरल है मित्रों, सुंदर हैं और यह हमें जीवन में सफल भी बनाने में मदद करेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप हमारे साथ लिविंग हैप्पीली में बने रहते हैं, हमारे मोटिवेशनल स्पीच को सुनते हैं, जिसके लिए मैं नरेंद्र कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, अपने दिल से धन्यवाद करता हूं जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।